हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल्ली जीके बाई पीके सर पे। तो हमने शुरू किया हुआ है दिल्ली का जीके, जिसमें आज हम देखेंगे दिल्ली का भौगोलिक स्वरूप और अपवाह तंत्र। यानी कि बेसिकली हम दिल्ली की जियोग्राफी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, देखेंगे दिल्ली की अवस्थिति और विस्तार क्या है, मतलब दिल्ली का जो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो कितना है, तो वो सब हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो ब्रीफ में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये बिल्कुल इसके सेंटर में जो एक लाइन है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, या फिर इसको बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। जो 0 डिग्री इक्वेटर है वो कंप्लीट अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर वाला पार्ट कहलाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला पार्ट कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। इसी तरह अगर हम वर्टिकली डिवाइड करें, अगर हम वर्टिकली अर्थ को डिवाइड करें तो एक जो बीच में लाइन होती है उसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम लाइन या फिर जीएमटी लाइन, जो होती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और जो इक्वेटर थी ये थी 0 डिग्री लैटीट्यूड, जिसको हिंदी में लैटीट्यूड को अक्षांश रेखाएं और लॉन्गिट्यूड को देशांतर रेखाएं भी कहते हैं। अब जो जीएमटी लाइन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यह भी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर और दूसरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये कंप्लीट ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और इधर वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की लोकेशन इधर है इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। अब इंडिया के अंदर ही हमारी दिल्ली है, और उस दिल्ली की लोकेशन क्या होगी वो हम देख रहे हैं। ठीक है, 0 डिग्री से ऊपर ऐसे 1 2 3 लेके यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ तक ऐसे पैरेलल लाइंस है, जिसको बोलते हैं लैटीट्यूड लाइंस। लैटीट्यूड मीन्स ये लेटी हुई रेखाएं हैं। ठीक है, तो दिल्ली का विस्तार अगर हम देखें तो दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली का जो लैटीट्यूड है वो 28 डिग्री 24 मिनट से नॉर्थ से और 28 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ यहाँ तक सिचुएटेड है। इस पर्टिकुलर रीजन के बीच में न्यू दिल्ली यानी कि जो हमारी दिल्ली है, ठीक है, उसका एरिया आता है। ठीक है, अगर ये एक मैप रफ मैप दिल्ली का बना लें तो यहाँ वाले पोर्शन से इधर बॉटम में होगा 28 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ, और उसके ऊपर फिर ये बढ़ता हुआ चला जाएगा ऐसे, ये 28 डिग्री और 50 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। डिग्री को ऐसे ऊपर 0 लगाकर शो करते हैं और मिनट के लिए एक ऐसे स्मॉल अपोस्ट्रोफ सा लगाते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं स्मॉल 1 लगाते हैं ऊपर टॉप साइड में। ठीक है, उसके बाद अगर एक जो मिनट है वो सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, जिसको हम डबल डॉट या डबल लाइन से शो करते हैं। जैसे लैटीट्यूड्स हैं दिल्ली की 28 डिग्री 24 मिनट से 28 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ, उसी तरह दिल्ली के रीजन की अपना वर्टिकल भी कुछ एरिया है। ठीक है, वर्टिकल एरिया कैसे है, वर्टिकल यहाँ से शुरू होके और यहाँ तक। ठीक है, तो वो यहाँ पे है हमारा, क्योंकि हमारा पूरा इंडिया ही नॉर्दर्न और ईस्टर्न में है, तो नॉर्थ और ईस्ट ही होगा। ठीक है, तो ये ईस्ट है हमारा देशांतर, यानी कि 76 डिग्री 50 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 77 डिग्री और 20 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड कंप्लीटली ईस्टर्न साइड है, और जो हमारी लैटीट्यूड है वो कंप्लीटली नॉर्दर्न साइड है। ठीक है, तो ये आपको 4 वैल्यूज याद रखनी है, 28 डिग्री 24 मिनट से 28 डिग्री 50 मिनट और 76 डिग्री 50 मिनट से 77 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, आई होप आपको ये याद रहेगी।
अब देखते हैं डिस्टेंस कितनी है। ये मान लो हमारी दिल्ली है, ठीक है। तो इसकी नॉर्थ नॉर्थ से साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ जो लेंथ है, अगर इसका हम रेडियल लेंथ नापे तो ये अप्रोक्स आती है 48.48 किलोमीटर, 48.48 किलोमीटर। और अगर हम नापते हैं ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ये वाली लेंथ ईस्ट से वेस्ट, ठीक है, इधर ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये वाली लेंथ अगर हम नापे तो ये वाली होती है अप्रोक्स 51.9 किलोमीटर। तो मोर और लेस एक स्क्वायर टाइप का जो एरिया बनाती है दिल्ली, ठीक है, जिसमें 51.9 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट और 48.48 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ इसका विस्तार है। अच्छा, समुद्र तल से हाइट कितनी होती है, ठीक है, तो जो एवरेज हाइट है समुद्र तल से वो है 216 मीटर, 216 मीटर, ठीक है। यानी कि जो सी लेवल होता है, ये अगर हमारी ये कंप्लीट अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे इस पे सी भी है, तो ये कहीं पे सी होगा, ठीक है, और कहीं पर पहाड़ियाँ भी होंगी, ठीक है, कहीं मैदानी एरिया भी होगा, ठीक है। तो जो ये सी लेवल होता है, मीन सी लेवल, ये कंप्लीट अर्थ पे एक इक्वल लेवल होता है। तो किसी भी माउंटेन की, प्लेन की जो भी हाइट हम देखते हैं वो मीन सी लेवल से देखते हैं। तो मीन सी लेवल से दिल्ली शहर की या दिल्ली की जो हाइट है वो है 216 मीटर, ठीक है, 216 मीटर याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें दिल्ली का क्षेत्रफल, यानी कि टोटल एरिया कितना है दिल्ली का, तो जो दिल्ली में टोटल एरिया है वो है 1483 स्क्वायर किलोमीटर। हम बात कर रहे हैं केवल दिल्ली के अंदर की, अभी एनसीआर की बात नहीं कर रहे, केवल दिल्ली की बात कर रहे हैं, जो यूटी दिल्ली है उसका, ठीक है, उसका एरिया है 1483 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1483 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, जो कि फर्दर 369.35 जो है ग्रामीण एरिया है और 1113.65 जो है शहरी एरिया, यानी कि ये रूरल और अर्बन में बटा हुआ है। कंपेयर करें अगर इंडिया के एरिया की, तो इंडिया के एरिया से जो दिल्ली का एरिया है वो 0.05% है, ठीक है, 0.05%, यानी कि जो हमारी 1483 वैल्यू है, ठीक है, 1483 किलोमीटर स्क्वायर वैल्यू है, वो कंप्लीट इंडिया के एरिया की 0.05% है, ठीक है। अब बात करते हैं दिल्ली की सीमाएं का विस्तार, ठीक है। तो देखो दिल्ली जो है वो 3 साइड से हरियाणा से टचिंग है, ठीक है। ये अगर दिल्ली है, ठीक है, मैं आपको एक रफ ग्राफ से समझा देता हूँ। ये अगर दिल्ली है तो इसके 3 साइड में, ठीक है, 3 साइड बोले तो कौन सा 3 साइड, इसका 3 साइड यानी कि नॉर्थ, साउथ और वेस्टर्न, ठीक है, यानी कि ये वाला पूरा रीजन जो है ये हरियाणा से टच हो जाता है, हरियाणा आ जाता है इधर, और इस तरफ जो एक साइड बच गया यहाँ पे यूपी आ जाता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि दिल्ली के एनसीआर में कौन सा एरिया आता है, ठीक है, कौन सा एनसीआर को दिल्ली से थोड़ा बड़ा बनाया गया है, ठीक है, उस पर हमारी एक स्पेशल वीडियो भी बनी है, ठीक है। तो दिल्ली से 3 साइड से हरियाणा टचिंग है, केवल ईस्टर्न साइड में हमारा यूपी टचिंग है, ठीक है। तो ईस्टर्न साइड में यूपी दिल्ली को टच करता है और बाकी 3 साइड में हरियाणा टच करता है, ठीक है। अगर हम एनसीआर की बात करें, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, या फिर नेशनल कैपिटल टेरिटरी, तो इसमें 3 स्टेट हैं, हरियाणा, यूपी और राजस्थान, यानी कि इनके कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को लेके बनाया गया है एनसीटी। दिल्ली तो इसमें है ही, दिल्ली के अलावा बाकी राजस्थान के 2, उत्तर प्रदेश के 8 और हरियाणा के 13 जिले, ठीक है, इन सबको मिला के एनसीटी या फिर एनसीआर बनाया गया है, जिसको बोलते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं एनसीआर। अगर हम देखें मैप पे तो ये हमारी दिल्ली है,
ठीक है, ये वाला पोर्शन दिल्ली है। अब दिल्ली में हरियाणा के कोड से मतलब दिल्ली से जो हरियाणा से टचिंग है वो स्टेट देखते हैं पहले, और फिर देखते हैं हम एनसीआर में कौन से स्टेट आते हैं। ठीक है, तो हरियाणा में सोनीपत, ठीक है, इधर झज्जर, गुड़गांव, फरीदाबाद। ठीक है, ये 4 जो है डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के डायरेक्ट दिल्ली से टच है, और गाजियाबाद और बागपत। ठीक है, तो ये वाले जो है यूपी वाला एरिया है। ठीक है, जिसमें हमारा, और ये गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ये वाला एरिया गौतम बुद्ध नगर, यानी कि ये गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बागपत, ये दिल्ली से डायरेक्ट टच है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एनसीआर की। ठीक है, एनसीआर के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि एनसीआर में राजस्थान के 2, हरियाणा के 13 और यूपी के 8 डिस्ट्रिक्ट मिलके एनसीआर बनाते हैं। तो वो कौन से 2, 13 और 8 डिस्ट्रिक्ट है, हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो दिल्ली के 3 साइड हरियाणा है, ये तो हमने देख ही लिया। ठीक है, उसके बाद एनसीआर में अब जब हम देखेंगे तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा के। ठीक है, जिनको हम देखते हैं करनाल, जींद, पानीपत। अगर हम डायरेक्ट इधर से देखें तो सोनीपत, पानीपत, करनाल, झज्जर, रोहतक, जींद और चरखी दादरी, भिवानी, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पलवल और नूंह, ये 13 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के। उसके बाद अलवर और भरतपुर 2 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के और 8 डिस्ट्रिक्ट यूपी के, जिनमें से आपके बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। ठीक है, तो ये हैं एनसीआर के कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट्स। एनसीआर में हरियाणा, राजस्थान और यूपी के डिस्ट्रिक्ट, और ये दिल्ली हमारी है ही, क्योंकि ये तो कैपिटल है। ठीक है, और ये बाकी ये पूरा एरिया कहलाता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ठीक है, एनसीटी। आई होप आपको समझ आया होगा। केवल दिल्ली की अगर बात करें, एनसीआर के अलावा केवल दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली से हरियाणा के जो 4 जिले टच हो रहे हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत, और उत्तर प्रदेश के 2 जिले टच हो रहे हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। सॉरी, बागपत नहीं होता, मैंने शायद गलती से आपको बागपत बता दिया मैप में। ठीक है, बागपत एनसीआर में आता है। ठीक है, लेकिन जो दिल्ली से टचिंग है वो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नोएडा वाला रीजन आता है, जो दिल्ली से टच होता है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। दिल्ली की जो अवस्थिति है, यानी कि लैटिट्यूड्स हैं, दिल्ली का जो लैटिट्यूड है वो ये दिल्ली है, तो ये लैटिट्यूड यहाँ पे 28 डिग्री 24 मिनट से, लैटिट्यूड 28 डिग्री 24 मिनट से नॉर्थ से, और ये 28 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ होगा। ठीक है, अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड की, तो लॉन्गिट्यूड यहाँ पे 76 डिग्री 50 मिनट से 77 डिग्री 20 मिनट, ये हो गया लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ जो लेंथ थी वो थी 48.48 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट जो लेंथ थी दिल्ली की वो 51.9 किलोमीटर। ठीक है, टोटल एरिया हम देख चुके थे 1483 स्क्वायर किलोमीटर। तो आई होप आपको दिल्ली का बेसिक अवस्थिति और विस्तार समझ आया होगा। ठीक है, एनसीआर के बारे में हमने देखा और दिल्ली से टचिंग डिस्ट्रिक्ट्स देखे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करना, ताकि जिसको भी दिल्ली के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर हमारे चैनल पर दिल्ली और एनसीआर से रिलेटेड जीके की वीडियो मिलती रहेगी कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच।